एक बार एक राजा ने अपने 3 बेटों की शादी तय करने के लिए एक अजीब तरीका अपनाया। उसने एक साथ 3 लकड़ियां हवा में फेंकी और कहा, जिस दिशा में जिसकी लकड़ी गिरेगी वो वहीं जाकर अपनी जीवन संगिनी खोजेगा। 2 लकड़ियां सीधे बड़े बड़े शहरों की ओर जा गिरी, लेकिन सबसे छोटे बेटे की लकड़ी जंगल की ओर जा गिरी। बड़े दोनों राजकुमार पूरे उत्साह के साथ अपनी राह चल दी, मगर छोटा राजकुमार थोड़ा मायूस था, क्योंकि उसे तो किसी दुल्हन की कोई उम्मीद ही नहीं थी। जंगल में चलते चलते उसकी मुलाकात एक चालाक और बोलने वाली बिल्ली से हुई। जब उसने अपनी उलझन बताई तो बिल्ली बोली, तो क्या हुआ अगर मैं ही तुम्हारी दुल्हन बन जाऊं? राजकुमार चौंका, लेकिन कुछ सोचकर चुप रह गया। फिर कुछ दिन बाद राजा ने एक नई परीक्षा रखी। हर राजकुमार को अपनी दुल्हन से फूलों का गुलदस्ता लाना होगा। बड़े राजकुमार खुशी खुशी चले गए। छोटा बेटा फिर उसी बिल्ली के पास पहुंचा और अपनी चिंता बताई। बिल्ली मुस्कुराई और बोली, तुम बस आराम करो। फिर वो एक रहस्यमयी पेड़ के पास गई और मंत्र पढ़ा। देखते ही देखते वहाँ से 3 जादुई बिल्लियां निकली, जो हीरे, सोने और चांदी के फूल लेकर आई। उन फूलों से गुलदस्ता बनाकर बिल्ली ने राजकुमार को दिया। दरबार में जब सभी गुलदस्ते पेश किए गए, सबकी नजरें छोटे बेटे के फूलों पर ही टिक गई। वह सबसे सुंदर और अनोखा था। एक हफ्ते बाद राजा ने एक और चुनौती दी, अब अपनी दुल्हन से खुद बुना हुआ रुमाल लेकर आओ। फिर से छोटा बेटा परेशान होकर जंगल लौटा। बिल्ली ने फिर मंत्र पढ़ा और तीनों जादुई बिल्लियां कीमती धागों के साथ प्रकट हुई। बिल्ली ने उन धागों से बेहद नाजुक और खूबसूरत रुमाल तैयार किया। जब रुमाल दरबार में पेश हुआ तो लोगों ने दंग रहकर उसकी तारीफ की। अब राजा ने आखिरी आदेश दिया, सब अपनी दुल्हनों को दरबार में लेकर आओ। बड़े भाई रथों में सजी धजी राजकुमारियों के साथ आए, मगर छोटा राजकुमार जंगल में फिर से बिल्ली के पास उदास बैठा था। मैं तुम्हें कैसे ले जाऊं? सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। बिल्ली मुस्कुराई और बोली, अब वक्त आ गया है तुम्हें मेरा असली रूप दिखाने का। वो पेड़ के पास गई, एक मंत्र पढ़ा और तेज रोशनी के साथ एक सुंदर राजकुमारी में बदल गई। राजकुमार ने जब उसे देखा तो हैरान रह गया। जब वह राजमहल पहुंचा तो पूरा दरबार स्तब्ध रह गया, क्योंकि इतनी सुंदर दुल्हन किसी की नहीं थी। उसके बाद पूरे राज्य में कई दिनों तक उत्सव मनाया गया।